हेलो दोस्तों, आज हम चावल या धान से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है, चाहे वो रेलवे की कोई भी परीक्षा हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरआरबी जेई हो या एएलपी हो या यूपी पुलिस, यूपी एसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो या किसी भी राज्य का कांस्टेबल हो, किसी राज्य का एसआई हो, एसएससी जीडी हो या एसएससी सीजीएल हो, कुछ भी हो, एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, पूछ लेता है चावल से संबंधित या धान से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों एक और बात बता दूं मैं आपको, बहुत से छात्र स्किप कर करके वीडियो देखते हैं बट वो अपना घाटा कर लेते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं वैसे बताता हूँ तो वो उनके रह जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बट स्किप करके देखोगे तो आपका ही लॉस होगा। तो प्लीज़ स्किप ना करें, आपका ही फ़ायदा रहेगा अगर स्किप नहीं करोगे तो देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, चावल में सर्वाधिक पोषक तत्व पाया जाता है, कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है जी। काला चावल महोत्सव ये हाल ही में मनाया गया, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, कहाँ पर मनाया गया? सिद्धार्थनगर में। और सिद्धार्थनगर कहाँ पे? ये यूपी का एक शहर है। किसका? यूपी का एक शहर है। ठीक है जी। सबसे महंगा चावल कौन सा होता है? काला चावल। कौन सा होता है? काला चावल। सबसे महंगा चावल कौन सा होता है? काला चावल। कुशीनगर का काला चावल निर्यात किया गया है, किस देश को निर्यात किया गया? सिंगापुर को। किसको? सिंगापुर को। इतना याद रखना आप। चावल में जब अच्छी क्वालिटी होती है, उसकी कोई ख़ास बात होती है तो उसे किसी दूसरे देश में निर्यात कर दिया जाता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है तब। ठीक है जी। असम का लाल चावल कौन सा? असम का लाल चावल निर्यात किया गया है किसको? यूएसए को। किसको? यूएसए। यूएसए बोले तो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है जी। आगे चलते हैं। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो आप याद रखना, दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा स्थान है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? दूसरा। दोस्तों एक बात और बता दूं मैं, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं चावल और धान में अंतर क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। धान वह होता है जो छिलका युक्त होता है, उसे धान कहते हैं, और अगर उस पर से छिलका उतार दो तो वो चावल कहलाता है। ठीक है जी। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा कि चावल और धान में अंतर क्या है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। चावल के लिए मासिक तापक्रम क्या होता है? क्या होना चाहिए? 23 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 23 डिग्री सेंटीग्रेड। मगर किसी किसी किताब में आपको कहीं कहीं नेट पे 30 से 32 या 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड भी तापमान देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैंने दोनों लिख दिए हैं। चावल के लिए औसत वर्षा कितनी होनी चाहिए? 150 सेंटीमीटर, और कहीं कहीं आपको 100 सेंटीमीटर से ऊपर भी ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है जी। चावल के लिए औसत वर्षा कितनी होनी चाहिए? 150 सेंटीमीटर। ठीक है जी। आगे चलते हैं। चावल के खेत में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। और मीथेन का जो सूत्र है वो कौन सा है? CH4। कितना है? CH4। और एक और क्वेश्चन बता दो दोस्तों, मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। मीथेन को किससे? मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये चावल का होता है। और दोस्तों एक और बात बता दूं मैं, क्वेश्चन आप नोट कर लेना, भारत में ही नहीं विश्व में किस फसल का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है? तो किसका? चावल का या धान का? किसका? चावल का या धान का? ठीक है जी। आगे चलते हैं। चावल है कैसी फसल है? खरीफ की फसल। कैसी फसल है? खरीफ की फसल। आपको ऑप्शन दे देगा, चावल कैसी फसल है? खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। ठीक है जी। ऐसे करके आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है जी। तो ये कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। चावल उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। और कितना उत्पादन करता है? पूरे भारत का 14%। किसी की किताब में आपको 16% भी देखने को मिल सकता है। चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल दोस्तों जूट उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इतना याद रखना आप। कितना? जूट उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। चावल उत्पादन में यूपी का स्थान कौन सा है? द्वितीय। कौन सा है? द्वितीय। और द्वितीय मतलब कितना कितना परसेंट उत्पादन करता है ये भारत का? 10%। कितना? 10%। ठीक है जी। आगे चलते हैं। चावल की खेती के लिए कितना pH मान होना चाहिए? 4 से 6। कितना? 4 से 6। और एक और बात बता दूं दोस्तों, जो pH पैमाना है उसकी खोज किसने की थी? सोरेनसन ने। किसने? सोरेनसन एक वैज्ञानिक थे। और कब की थी? 1909 ईस्वी में। कब की थी? 1909 ईस्वी में। ये रेलवे के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप नोट कर लेना। चावल है
कैसी फसल है ये? खाद्य फसल है। कैसी है? खाद्य फसल है। आपको ऑप्शन दे देगा 4 फसलों के नाम, चावल दे देगा और दाल और भी बहुत सी दे देगा, तोरई बोरई लौकी, मगर चावल कैसी है? खाद्य फसल है। गेहूँ भी खाद्य फसल है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। किसकी खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है? तो किसकी होती है? धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है। ये प्रतिरोपित क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको। वह खेती, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, जो बीज लाते हैं, बीज को हम इकट्ठा करके खेत में पौध लगाते हैं, फिर पहले तो इकट्ठा करते हैं, फिर बिखरा के उसको बोते हैं खेतों में, अलग अलग पौधारोपण करते हैं। तो उस खेती को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोपित बुआई कहलाती है वो, या प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है। किसकी खेती? धान की खेती। ठीक है जी, सबसे पहले इकट्ठा, फिर उसे एक तरह से बिखेरना, अलग अलग पौध गाड़ना, वो प्रतिरोपित बुआई कहलाती है। ठीक है जी। भारत के चावल की कटोरे के रूप में विख्यात क्षेत्र कौन सा है? तो इसका नाम क्या है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। कौन सा? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। भारत के चावल की कटोरे के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम क्या है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे क्या है? धान के बीज को क्या कहते हैं? चावल। क्या कहते हैं? धान के बीज को चावल कहते हैं। धान के बीज को क्या कहते हैं? चावल। विश्व में चावल निर्यातक शीर्ष राष्ट्र कौन सा है, या शीर्ष देश कौन सा है? तो कौन सा है? अपना भारत। कौन सा दोस्तों? अपना भारत। विश्व में चावल निर्यात को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोर्ट। क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट। शीर्ष राष्ट्र कौन सा है? भारत। ठीक है जी, इस पर जितनी बार आप इम्पोर्टेंट लगा सको लगा लो। खैरा रोग का संबंध किस फसल से है? तो धान से या चावल से? किससे? धान आ जाए ऑप्शन में, धान, चावल आ जाए चावल, मैंने बता दिया है। छिलका युक्त क्या होता है? धान। छिलका उतार दो तो चावल कहलाता है वो। ठीक है जी, खैरा रोग। और पिछली बार ही आया हुआ है, रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी, जेईई, ग्रुप डी में भर भर के आता है ये। खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। किसकी कमी से? जिंक, जेडन, जिंक की कमी से होता है खैरा रोग। आप याद रखना, पूछ लेगा खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। खैरा रोग का संबंध किस फसल से है? धान से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बाउल ऑफ राइस इंग्लिश में और हिंदी में क्या कहते हैं? इसे चावल का कटोरा के नाम से किस राज्य को जाना था? छत्तीसगढ़। CHHA, मैंने शॉर्ट में लिख दिया छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ अगर आपको न मिले तो कहीं कहीं आंध्र प्रदेश भी कहलाता है, आंध्रा, जिसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया आंध्रा। बाउल ऑफ राइस या चावल का कटोरा के नाम से किसको जाना जाता है? छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सुनहरे पीले चावल में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है विटामिन ए। कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए। सुनहरे पीले चावल में कौन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? विटामिन ए। ठीक है जी। जो चावल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी यूज करते हैं? हम उपयोग करते हैं जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी उपयोग करते हैं? जलोढ़ मिट्टी। चावल या धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओरिजा सैटिवा। क्या है? ओरिजा सैटिवा। रेलवे के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी बार आप लगा सको, महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है। धान का वैज्ञानिक नाम ओरिजा सैटिवा या चावल का। ठीक है जी। चावल की उत्पत्ति कहाँ हुई? दक्षिण पूर्व एशिया में। किस में? दक्षिण पूर्व एशिया में चावल की उत्पत्ति। ठीक है जी। चावल में जो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 36। कितनी होती है? 36। ये प्रश्न ऐसे हैं जो सदाबहार प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है जी। चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? चीन का। किसका दोस्तों? चीन का। चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का? चीन का। मैं आपको एक और बात बता दूं, फल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान भी चीन का है। सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? चीन का है। कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? चीन का है। प्याज उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? चीन का। मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? चीन का। ठीक है जी, आगे चलते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र या राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र या भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र, इनमें से कैसे भी आपको बोल दे, मैंने तीनों लिख दिए हैं। ये कहाँ पे? कटक में स्थित है। कहाँ पे? कटक। और कटक कहाँ है? ये उड़ीसा का एक शहर है। क्या है? उड़ीसा। अगर राज्य पूछे तो उड़ीसा और शहर पूछे तो कटक। ठीक है जी। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? मनीला में। कहाँ पे? मनीला में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? मनीला में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जो चावल की बुआई कब करते हैं हम? जून जुलाई में करते हैं। और कटाई कब करते हैं? अक्टूबर नवंबर में। और कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। ठीक है जी, इतना याद रखोगे। पूछ लेता है कि चावल या धान की बुआई किस महीने में की जाती है? जून जुलाई में। कटाई अक्टूबर नवंबर में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। चावल को संस्कृत में क्या कहते हैं? तंडुल। क्या कहते हैं? तंडुल।
और चावल को तमिल में क्या कहते हैं, अरसी। क्या कहते हैं, अरसी। इतना याद रखना, पूछ लेता है आजकल दोस्तों, कंपटीशन चल रहा है, कोई पता नहीं क्या पूछ ले। ठीक है जी, हमें सतर्क रहना है, तैयार रहना है एकदम। चावल का अन्य नाम क्या है, सड्रस, या कभी कभार चावल को सड्रस भी कह देते हैं, सड्रस। ठीक है जी। अगला प्रश्न, भूरी चित्ती, ये क्या है, चित्ती है दोस्तों, ये क्या है, चित्ती। भूरी चित्ती रोग या पत्र लाछन रोग, इसे इंग्लिश में ब्राउन स्पॉट, ये किस फसल से संबंधित है, चावल से। किससे संबंधित है, चावल से या धान से। धान कह दे, चावल कह दे, एक ही बात है। चावल को धोने से या पॉलिश करने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है, विटामिन B1। ये प्रश्न रेलवे में बहुत बार आ चुका है, जितनी बार आप इंपोर्टेंट लगा सको। चावल को धोने से या पॉलिश करने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है, विटामिन B1। ठीक है जी। बिहार में चावल का कटोरा कौन सा शहर कहलाता है, सासाराम। कौन सा, सासाराम। और अगर सासाराम ना मिले ऑप्शन में तो रोहतास, ये भी एक जिला है बिहार का। ठीक है जी। और शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है, बिहार में। बिहार में कहाँ पे, सासाराम में। ये क्वेश्चन भी आप ऐड कर लेना। ठीक है जी। विश्व में चावल का कटोरा कौन सा शहर कहलाता है, देश कहलाता है थाईलैंड। विश्व में चावल का कटोरा कौन सा देश कहलाता है, थाईलैंड। इतना याद रखना है। ठीक है जी। धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, दोमट मिट्टी। मतलब सबसे ज़्यादा उपजाऊ, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सी है, दोमट मिट्टी। ठीक है जी। ब्लास्ट रोग का संबंध किस फसल से, धान से। किससे, धान से। और ब्लास्ट रोग को झोंका रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, झोंका रोग भी। ब्लास्ट रोग कह दे या झोंका रोग कह दे, इन दोनों मतलब रोगों का संबंध किससे, धान से। ठीक है जी। अगला प्रश्न, महिसुगंधा प्रजाति है, यह महिसुगंधा किसकी किस्म है, धान की। किसकी किस्म है, धान की। पूछ लेता है दोस्तों, जैसे कल्याण सोना उसकी गेहूं की किस्म है, ऐसे करके पूछ लेता है आजकल, कोई पता नहीं क्या पूछ ले। तो महिसुगंधा प्रजाति किसकी है, धान की। बासमती चावल की संकर प्रजाति है पूसा RS 10, ये चावल की प्रजाति के नाम है, पूसा RS 10। ठीक है जी। आगे चलते हैं। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है, ये धान की किस्म है। पूछ लेगा आपको, पूसा सुगंधा 5 किस फसल की सुगंधित किस्म है। ऑप्शन दे देगा आपको, धान, बाजरा, सरसों, गेहूं, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे देगा। तो ये किसकी किस्म है दोस्तों, धान की। किसकी है, धान की। विश्व का धान जीन बैंक कहाँ पे स्थित है, ये मनीला में। कहाँ पे स्थित है, विश्व का धान जीन बैंक कहाँ पे स्थित है, मनीला में। चावल का खाने योग्य भाग कौन सा दोस्तों, बीज। कौन सा, बीज। फलों के खाने योग्य भाग आते हैं, फसल के भी आते हैं, जैसे सेब का गूदेदार पुष्पासन है, लीची का एरेल है, या गूदेदार बीज है। ठीक है जी। चावल का खाने योग्य भाग कौन सा है, बीज। विश्व का लगभग 90% चावल किस क्षेत्र में होता है, दक्षिण पश्चिम एशिया में। किसमें, दक्षिण पश्चिम एशिया में। इतना याद रखोगे, आप पूछ लेगा कि विश्व का लगभग 90% चावल किस क्षेत्र में होता है, दक्षिण पश्चिम एशिया में। या फिर ये पूछ लेगा कि विश्व का दक्षिण पश्चिम एशिया में कितना % चावल होता है, तो 90%, घुमा के दे दे तो। ठीक है जी। व्रीहि शब्द प्रयुक्त होता है चावल के लिए। किसके लिए, चावल के लिए। आपको पूछ लेगा व्रीहि शब्द किस फसल के लिए उपयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है चावल के लिए। भारत में बासमती चावल निर्यात में प्रथम स्थान किस राज्य का है, हरियाणा का। किसका है, हरियाणा का। भारत में बासमती चावल निर्यात में प्रथम स्थान किस राज्य का है, हरियाणा का। ठीक है जी। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति क्या है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति क्या है, 100 सेंटीमीटर ऊपर से वर्षा। कितनी, 100 सेंटीमीटर ऊपर से वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान होना चाहिए चावल की खेती के लिए। ठीक है जी। आगे चलते हैं। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, विटामिन ए। क्या पाया जाता है, विटामिन ए। गोल्डन धान में या सुनहरे धान में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन ए। ठीक है जी। विश्व का, अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व का कितना प्रतिशत चावल एशिया में पैदा होता है, तो 90 से 93%। कितना, 90 से 93% एशिया में चावल होता है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ठीक है जी। धान में भूसी का प्रतिशत या प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है, 20%। मतलब जो धान में जो ऊपर के छिलके होते हैं उसे भूसी कह देते हैं। जब वो निकाला जाता है और भीतर जो निकलता है चावल, तो मतलब चावल का वजन 80% और भूसी का 20% अनुमान लगाया जा रहा है, होता है जितना। ठीक है जी। आगे चलते हैं। चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर कितनी होती है, चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर कितनी होती है, 15 से 20 kg प्रति हेक्टेयर। कितनी,
15 से 20 kg प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न, हरियाणा में धान का कटोरा कौन सा जिला कहलाता है? करनाल को। करनाल को धान का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। ये हरियाणा का जिला है। आपसे पूछ लेगा कि हरियाणा के किस शहर को धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है? तो करनाल को। किसको? करनाल को। आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश में एक नेल्लोर जिला है। कौन सा? नेल्लोर। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले को चावल का कटोरा की संज्ञा दी गई है। या ये पूछ लेगा कि आंध्र प्रदेश के किस जिले को चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है? तो नेल्लोर। कौन सा जिला है? नेल्लोर। इतना याद रखना दोस्तों आप। आगे चलते हैं। पश्चिम बंगाल में आउस बोरो बोरो और अमन धान की खेती होती है। ठीक है जी। पश्चिम बंगाल में आउस, बोरो और अमन धान की खेती होती है। आगे चलते हैं। उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेरफेर किससे की जाती है? उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेरफेर किससे की जाती है? धान से। ये हेरफेर क्या है मैं बता देता हूँ आपसे। कोई भी खेत है उसमें हम जब लगातार एक ही फसल करते हैं तो उसकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, इसलिए हम फसलें चेंज करते रहते हैं। कभी इस खेत में कर दी, इस बार गेहूं कर दिया, तो दूसरे खेत में धान कर दिया, तो उसमें अगली बार गेहूं करेंगे तो इसमें धान करेंगे। ऐसे करके हम चेंज करते रहते हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनी रहती है। उसे ही ये हेरफेर यहाँ पे कहा गया है। ठीक है जी। एक ही फसल बार बार एक ही खेत में नहीं करते। ठीक है। तो ये चावल से संबंधित या धान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों, जो मेरे जहाँ तक मैं सोचता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई सी परीक्षा हो, किसी भी राज्य स्तर की हो या केंद्र स्तर की हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप नोट करते रहो साथ के साथ। और एक और बात बता दूँ दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो देख लेते हो, आप पता नहीं क्या आपको दिक्कत आती है, एक अंगूठा प्रेस करने में, अंगूठा दबाने में लायक नहीं करते। शेयर कर दिया करो। और स्किप करके देखोगे तो आपका ही नुकसान है दोस्तों। सच्ची बता रहा हूँ मैं। कुछ मैं क्वेश्चन वैसे बताता हूँ जो आपके रह जाते हैं। स्किप करके मत देखा करो, आपका ही फ़ायदा है इसमें। ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, गॉड ब्लेस यू। और मुझे बता दिया करो क्वेश्चन कैसे हैं। कमेंट आप करते नहीं हो बिल्कुल भी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।